हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 करेंगे। मैथ यानी गणित की कक्षा 10 के सवाल हैं। तो चलिए, तो हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रश्नावली कक्षा 10 की 2.2 आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या दिख रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 2.2 का। इसमें एक ही क्वेश्चन में 6 प्रश्न हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है आपको, क्योंकि इस प्रश्नावली में से 100% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है, x² - 2x - 8। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब कैसे शुरू करेंगे तो देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हल यानी कि सॉल्व, ये बहुत मेन है, आप सबको लिखना चाहिए ताकि नंबर न कटे। तो इसमें क्या पूछा है, x² - 2x - 8 का शून्यांक, यानी शून्यांक। इसको भी पहले समीकरण बना लेते हैं। पहले कैसा समीकरण बना लेंगे, x² - 2x - 8 शून्यांक यानी 0, ठीक है, ये 0 बन गया, इसका शून्यांक बन गया। अब क्या करना है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या यानी इसे तीसरी संख्या का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको एक पहले बता देते हैं करके। जैसे आपका है x² - 2x - 8 है, तो पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, जब कुछ संख्या नहीं है तो 1 मानती है ना, तो 8 एकम 8, क्या हो जाएगा 8x², ठीक है ना, 8x² हो जाएगा। तो अब कैसा करना है कि बीच की संख्या है ना, जो गुणा 8 हो गया, तो बीच की संख्या ऐसी करनी है कि 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 बचे। क्या करना है, बीच की संख्या का जोड़ने या घटाने पर 2 बचना चाहिए। और ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 8 का गुणनखंड कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, 8 का गुणनखंड। जैसे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये बन गए। तो क्या करना है कि दो संख्याओं को, जैसे 2 दूनी 4 और 2 बचे, जोड़ी में 2 दूनी 4 आ गया और जो 2 बची। तो कैसे करेंगे कि 4 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, देखिए 8 आ गए और 4 में से 2 गए, 2 बचे। यानी बीच की संख्या जोड़ने या घटाने पर किसी से भी संख्या आ जाए और 8 गुणा करने पर आ जाए, तो आपकी आ गई ना। तो कैसे करेंगे, 4 और 2। तो देखिए x², अब क्या कैसे आ रही, 4 - 2, यानी कि देखिए इधर माइनस लगा है तो माइनस की है, तो इधर लगा देंगे प्लस, तो आ जाएगा 4 में से 2 गए, तो कितने हो गए, 4 दूनी 8 प्लस 2x। तो देखिए 4 दूनी तो 8 हो रहा है और 4 में से 2 जा रहे, तो कितने बच रहे, 2, यानी माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो घटेंगे, ठीक है, और -8 बराबर 0। ये आपको समझाने के लिए था इतना। तो आ गया ना इतना सवाल समझ में। आप कैसे, देखिए अब इनको 2 भागों में बांटना है। जैसे देखिए 2x हैं तो इनको 2 भागों में कैसे बांटना है। जैसे देखिए 2x हैं तो 1x बाहर और 1x अंदर। तो कैसे करेंगे, -4 प्लस के 2। तो देखिए इधर 1x है
इधर x नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1x। ठीक है, क्या ले लेंगे, 1x और माइनस के 4 बराबर 0 आ गया। अब देखिए ये दोनों एक सी संख्याएं हैं ना, तो क्या ले लेंगे, इनको ले लो चाहे इनको ले लो। देखो x + 2 आ गया और एक इनमें से ले ली तो x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, x + 2 गुणनखंड कर दिए थे ना, x + 2 बराबर कितनी है, 0। इसी प्रकार x - 4 बराबर 0। इनको अब x बराबर क्या, x 0 हटाएंगे तो x बराबर प्लस की संख्या बराबर की बात जाएगी तो माइनस की। इसी प्रकार x बराबर -4 है तो प्लस के 4। तो आपका ये निकल आया। अब आपको क्या करना है कि क्या पूछा है, निम्न द्विघात पदों के, है ना, द्विघात पदों के शून्यंक ज्ञात करना है। तो शून्यंक तो आपके ज्ञात हो गए, तो इसे क्या मानेंगे, एल्फा। एल्फा बराबर क्या निकला, -2 और बीटा बराबर क्या आ गया, 4। तो अब क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन में पूछा है अपने शून्य ज्ञात हो गए। अब और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब क्या करना है, आपको सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए जांच करते हैं। तो क्या करना है, सत्यता की जांच। अब आपको किसकी जांच करनी है, इसकी। तो इस क्वेश्चन उतार लेंगे, x² - 2x - 8 इसी की जांच करनी है ना। तो आपको पता है कि ax² + bx - c इसका सूत्र या फॉर्मूला होता है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या मान लेंगे, a बराबर x को क्या 1, फिर b बराबर -2 और c बराबर 8। देखिए a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8, c बराबर भी -। अब क्या पूछा, शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच की संबंध। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल, फिर शून्यंकों का गुणनफल। तो कैसे करना है देखिए, शून्यंकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, शून्यंकों का योगफल का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये क्या हो गया, फॉर्मूला, शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए एल्फा बराबर क्या निकला था, -2। तो एल्फा की जगह क्या रखेंगे, -2 प्लस बीटा बराबर क्या निकला था, 4। ये आ गया बराबर -b, यानी -b बराबर क्या है, माइनस हो गया, और -b बराबर क्या था, -2 और बटे में क्या है, a बराबर क्या है, 1। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -2 में से +4 गए तो कितनी बचे, 2 बराबर। ठीक है, माइनस प्लस तो कितने, 2 का बटे 1। अब जैसे 1 का तो कुछ मान होता नहीं, 2 बराबर 2। तो ये आपका क्या निकल आया, शून्यंकों का योगफल। देखिए जांच हो गई, 2 बराबर 2। अब क्या करना है, शून्यंकों का गुणनखंड। क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनखंड। तो चलिए अब क्या करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा × बीटा बराबर c/a। यही होगा। तो एल्फा बराबर क्या निकला था आपका, -2, बीटा बराबर 4 और c बराबर क्या था, -8
और ए बराबर क्या था 1। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा 2 चौको 8 बराबर -8, ये माइनस की। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गए, तो आपका प्रूफ दैट हो गया। तो देखिए सत्यता की जांच हो चुकी है, तो आप इधर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सॉल्व कर लिया। तो देखिए सत्यता की जांच की, तो 2 बराबर 2 सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार -8 बराबर -8 सत्यता की जांच हो गई। तो इधर लिख सकते हैं आप प्रूफ, यानी ये हमने सिद्ध किया। क्या जाएगा, ये हमने सिद्ध किया। चलिए अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का, प्रश्न नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको भी क्या करना है आपको, पहले शून्यांक बना लेंगे, यानी कि हल करेंगे। इसे कैसे करेंगे हल, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ये आपका शून्यांक बन गया। अब शून्यांक बन गया है तो कैसे करना है, वही विधि है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा करना है। जैसे 4 एकम 4, क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 आ गया। अब क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर भी 4 आने चाहिए। क्या आना चाहिए, ऐसा गुणा करें कि जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो कैसे करेंगे, जैसे 4 एकम 4, तो 4 का जैसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं आप, गुणनखंड कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या हो गया 2 और 2। तो क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गया 4। अब जैसे 4 तो आ गया, 4 आ गया, अब तो 2 में से 2 और 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा ना, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो तभी 4 आएगा। जैसे माइनस के 4s हैं तो क्या करेंगे, माइनस के 2s और माइनस के 2s ये कर देंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो चलिए इसी प्रकार कैसे करते हैं, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, देखिए 2 दूनी 4 हो गए, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो भी 4 हो गए, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए कैसे दोनों संख्याएं एक सी आ गई। अब क्या करना है कि 4s को 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 4s को, यानी इस पर वर्ग है, यानी 4s कितनी बार हो गया, 2 बार। तो क्या आ जाएगा, 2s बाहर और 2s अंदर, हो गया ना 4 माइनस के। अब 2s में से 2s एक s है तो एक s ले लेंगे, प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का यानी माइनस का है, माइनस का 1, और कोष्टक में दूसरी संख्या वही की वही रहती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सेम आ रहा है, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ये आ गया, 2s माइनस 1 ले लिया और 2s माइनस 1 सेम ही आ रहा है ना, इसमें 0 और इसमें 0। तो ये आ रहा है ना, देखिए फिर क्या करना है आपको कि इनके अब आपको गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड विधि से कर रहे थे तो इनके गुणनखंड बनेंगे। तो कैसे आ जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसमें भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए अब क्या करना है कि बराबर हटाना है, तो 2s बराबर माइनस की संख्या है तो प्लस की, इसी प्रकार 2s बराबर माइनस की संख्या है तो प्लस की। अब क्या करेंगे, s बराबर 1/2 आ जाएगी, इसी प्रकार इधर भी s बराबर 1/2। तो एल्फा बराबर क्या हो गया 1/2, और बीटा बराबर भी हो गया 1/2। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, सत्यता की जांच। तो अब देखिए सत्यता की जांच करते हैं, जांच, ठीक है, जांच करेंगे तो किसकी, वही गुणनखंड ले लेंगे, ये वाला गुण लेना है आपको पहले, ठीक है ना। तो 4s² माइनस
4s प्लस 1 ले लिया। अब उसी प्रकार जैसे पहले किया था, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। देखिए a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब क्या करना है, पहले शून्य अंकों का योगफल फिर शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या करना है, शून्य अंकों का योगफल। क्या करेंगे, शून्य अंकों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एल्फा बराबर क्या निकला, 1/2 प्लस बीटा बराबर भी 1/2 माइनस बराबर -b बराबर कितनी है, -4। कितनी है, b बराबर -4 और a बराबर कितनी है, 4। तो देखिए अब कैसे कर देंगे, इनका आपको एलसीएम लेना है तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। तो 2 एकम 2, 1 बचा और 2 एकम 2, 1 का 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और बटे में 4 है ही। तो देखिए 1 और 1 2, 2/2 बराबर 4/4। तो कैसे, 2 से 2, 4 से 4, तो कितना, 1 बराबर 1। तो देखिए गुणनफल शून्य अंकों का योगफल क्या आ गया, 1 बराबर 1। अब क्या निकालना है, शून्य अंकों का गुणनफल। अभी योगफल निकला था, अब क्या निकालेंगे आप, शून्य अंकों का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक है, अब गुणनफल का सूत्र क्या मतलब फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही होगा। तो एल्फा बराबर क्या है आपका, एल्फा बराबर क्या निकला था, 1/2। तो 1/2, बीटा बराबर क्या निकला था, 1/2। तो ये मल्टीप्लाई में आ गए, बराबर c बराबर 1 और a बराबर कितने थे, 4। तो देखिए इनका गुणा कर देंगे, 1 का 1 में 1 आएगा, 2 दूनी, इनका इनमें 2 दूनी 4 और 1/4। तो देखिए निकल आया गुणनफल। तो 1/4, 1/4, तो ये इसका गुणनफल हो गया। तो शून्य अंकों का योगफल बराबर और गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल बराबर। तो आप इसे इधर लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ या लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्रूव। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट कर ले। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो अब देखिए इसमें एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि स्क्वायर के बाद x आती और जो पीछे जाता। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए सबसे पहले हल करेंगे तो इसका पक्षांतर कर देंगे, किसका, इसका पक्षांतर कर देंगे। कैसे, 6x² -7x -3 बराबर 0। तो ये इसका पक्षांतर हो गया, बस कुछ नहीं करना, केवल पक्षांतर ही करना था, तो कर दिया आप। ठीक है, अब कैसे क्या करना है कि वही 6 का 3 में मल्टीप्लाई, 6 × 18 आ जाएंगे। 18 का आप वैसे भी करके देख लो कि 18 आ रही है और 7 बीच की संख्या अपन को क्या लानी है, 7। क्या करना है, बीच की संख्या कैसी आनी है, 7 जोड़नी है, घटाने पे 7 आनी चाहिए और 18 गुणा करने पे तो कैसी आ जाएगी, 9 दूनी 18। कैसे करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7 आ गए ना। तो चलो देखिए 6x² -9x -9 दूनी 18। तो देखिए जी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 2 11 हो रहा है, तो इधर क्या कर देंगे आप, प्लस। तो 9 में से 2 गए 7 बचे। ठीक है, -3 बराबर 0। क्या आ गया,
आ गया समझ में? कैसे, देखिए कैसे आया कि 9 दूनी 18 कर दिए, 9 में से 2 गए, 7 बचे। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब इसको कैसे, इसको कैसे, जैसे 6x² है तो इसके वर्ग है ना, तो 2 बन रहा है, तो 3 और 3 बाहर निकाल देंगे, तो देखिए 3x बाहर निकल गए। अब क्या बचा, 2x माइनस 3 त्रिका 9 यानी 3। ठीक है, और प्लस का 1, ये 2 इधर आ गई तो x बचा अकेला केवल। अब क्या, 2x माइनस 3x बराबर 0। तो क्या करेंगे, एक तो ये बन गया गुणनखंड, क्या 3x प्लस 1 का गुणनखंड, फिर ये आ जाए 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, वही सिंपल जैसे है पूरे सवाल कर रहे हैं ऐसे ही, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें क्या जाएगा, पक्षांतर कर दें तो 3x बराबर प्लस की 1 है तो माइनस के 1, इधर 2x बराबर माइनस के 3 है तो प्लस के 3। तो क्या जाएगा, x बराबर माइनस के 1/3 और इधर आ जाएगा x बराबर 3/2। ये हो गया। तो एल्फा बराबर क्या, माइनस के 1/3 और जे क्या है, बीटा बराबर 3/2 हो। अब क्या करना है आपको, जांच, किसकी, सत्यता की जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। क्या करना है आपको, जांच कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो अपन सवाल ही उतार लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये सवाल उतर गया। तो a बराबर 6, b बराबर माइनस के 7 और c बराबर माइनस के 3। यही हो गया। अब क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये तो अल्फा बराबर क्या निकला, माइनस का 1/3 प्लस बीटा बराबर 3/2 बराबर माइनस b बराबर कितनी है, माइनस के 7 और a बराबर कितनी है, 6। ठीक है, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 आ गए तो 2 का 1 में गुणा कर दो तो 2 एकम 2, प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 तिया 6, कितने आ गए, 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9 बराबर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और बटे में 6। ठीक है, अब इनमें से -2 में से 9 को घटाएंगे, -2 में से 9 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 7। ठीक है, बटे में 7 बराबर 7/6 अपना चल ही रहा है। तो देखिए ये हो गया ना, जांच हो गई सत्यता की, योगफल की। अब क्या करना है, शून्यांकों का गुणनखंड। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एल्फा इंटू बीटा c/a। तो क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा बराबर क्या था अपना, -1/3 गुणा बीटा बराबर क्या था, 3/2 बराबर c बराबर क्या है, माइनस के 3 और a बराबर क्या है, देखिए इधर 6। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दो 1 का 3 में तो 1 तिया 3,
तीन दूनी 6 बराबर माइनस के 3/6। तो इन्हें काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या जाएगा माइनस का 1/2 बराबर माइनस के 1/2। तो देखिए एक से आ गए ना दोनों, तो क्या हो गया जांच, सत्यता की जांच सही पाई गई। क्या पाई गई? सही पाई गई। तो आप इसे सिद्ध हुआ लिख सकते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन अच्छा प्रूव हो गया। तो आई होप यू आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, अब चौथी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 1 2 3 हो चुके हैं। अब इस चौथे पर आइए, 4u² + 8u। तो चलिए अब शुरू करते। तो चौथा क्वेश्चन क्या था? 4u² + 8u। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए अब इसमें 3 चीज़ तो दी नहीं है, यानी बेसिक दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो और जल्दी फटाफट आ जाएगा। आप ठीक है, ये सवाल और अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4u² + 8u बराबर 0। तो ये आपका बन गया। अब देखिए इधर कुछ है नहीं, तो आपको गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 इसके आपको बनाने हैं। तो क्या जाएगा 4u, 2 4 है ना, तो 1u अंदर प्लस 4 दूनी 8, 2 आ गए बराबर 0। तो कैसे बन जाएगा ये 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। इसके दो आपके गुणनखंड हो गए। कैसे आ गए 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। बस अब इसमें 3 चीज़ तो दी नहीं थी, तो ये आपका ऐसे ही बन के तैयार हो गया। तो अब इसको क्या करना है, आपको u बराबर निकालना है। तो u बराबर 0/4 हो जाएगा। इसी प्रकार तो u + 2 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा u बराबर -2। तो इसी प्रकार 0 का तो कोई वो नहीं होता है, तो u बराबर 0 हो जाएगी और जे u बराबर -2। तो अब क्या करना है आपको जांच। तो जांच कीजिए। जांच के लिए वही 4u² जी वाला उतार लेंगे अपन सवाल। ठीक है, एक u। तो अब जांच करना है। तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर 8, अब c बराबर कुछ नहीं दिया है तो 0। तो c बराबर कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे। तो अब क्या करना है आपको, शून्यांकों का क्या करेंगे, पहले शून्यांकों का योगफल। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ओ सॉरी इधर अल्फा बीटा तो आपने माने ही नहीं। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बराबर क्या है 0 प्लस बीटा बराबर क्या है -2। देखिए अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 बराबर b बराबर क्या है 8, तो -8 और a बराबर क्या है 4। ठीक है, तो अब 0 का 2 में करेंगे तो प्लस माइनस है, माइनस के प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 2 बराबर ऐसे काट देंगे, 2 चौक 4 दूनी 8 -2। तो देखिए 0 - 2 तो क्या जाएगा -2 बराबर -2। तो देखिए ये आपका सत्यता की जांच हो गई कि दोनों एक सी संख्याएं आ रही हैं। तो शून्यांकों का गुणनखंड हो गया। अब क्या आ जाएगा, शून्यांकों का योगफल हो गया। अब क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा × बीटा बराबर c/a।
तो एल्फा बराबर क्या है अपना 0, एल्फा बराबर 0 मल्टीप्लाई बीटा बराबर -2 बराबर सी बराबर कितनी है 0 और ए बराबर कितनी है 4। तो देखिए 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर 4 का 0, 0 ऊपर संख्या है तो 0 ही। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो आप इधर लिख सकते हैं प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सत्यता की जांच हो गई। आई होप यू कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप 5वें क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो देखिए 4 क्वेश्चन निपट चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, t² - 15। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, t² - 15। अब इसी प्रकार का वो सवाल है, उसमें u दी थी, इसमें u मतलब दिया नहीं है, इसमें केवल बेसिक पीछे की संख्या दे दी है। तो इसे भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हल करिए। कैसे करेंगे, t² - 15 बराबर 0, ये आपको गुणनखंड बना लिया। अब इसको कैसे करेंगे, जब देखिए वर्ग है, क्या है t का होल वर्ग है, तो इसे t पे वर्ग है तो क्या करेंगे 0 जैसे t² बराबर क्या कर देंगे 15, 0 हट गया ना। तो अब इसे क्या करेंगे, जैसे t बराबर, अब आप लोगों ने सीखा होगा कि t² बराबर माइनस और प्लस के दोनों हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, यानी बराबर की संख्या प्लस की हो जाती है और प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है बराबर के बाद। तो अब इसमें जब अपन वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी ना, अंडर रूट में आ जाएगी तो प्लस माइनस की दोनों संख्या हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, प्लस माइनस के 15 अंडर रूट में। ठीक है, तो क्या मानेंगे, एल्फा को मान लेंगे 15 यानी प्लस के, और बीटा को मान लेंगे माइनस के 15। देखिए तो हो है ना प्लस माइनस में। अब क्या करना है आपको, जांच। क्या करना है, जांच कीजिए। जांच किसकी, t² - 15 की, यही सवाल है ना। तो इसमें क्या मानेंगे, a बराबर 1, b बराबर तो कुछ दिया नहीं है तो 0, c बराबर -15। देखिए a और c था क्वेश्चन में, b नहीं था, तो b को क्या माना आपने 0। अब क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल। योगफल का सूत्र क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए एल्फा बराबर क्या है, √15। क्या है, √15 प्लस लगा है। बीटा बराबर क्या है, माइनस के √15। ठीक है, बराबर b बराबर क्या है 0 और a बराबर 1। तो अब इसको कैसे करना है कि √15 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये 15। ठीक है, और 1 का उसमें देंगे तो 0 ही आएगा। तो 15 से 15 प्लस माइनस की संख्या कट गई तो क्या जाएगा 0 बराबर 0। तो ये आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, अब प्रूव हो गया। अब प्रूव हो गया तो शून्यांकों का योगफल हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा गुणनफल है ना, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या जाएगा, एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो एल्फा बराबर क्या था, प्लस के 15 और गुणनफल लग गया, और बीटा बराबर क्या था, माइनस के 15। ठीक है, c बराबर क्या था, -के 15, और a बराबर क्या था 1।
ठीक है। अब इसको बाहर करेंगे, तोड़ेंगे कोष्टक को, तो ये जाएगा और तो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसका इसमें देना है। तो चलिए पहले सबसे पहले देखिए आप इसको ही तोड़ दो, ठीक है। तो क्या जाएगा, तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस है तो क्या जाएगा, 15 और बराबर इसका 1 में करेंगे तो -15। तो देखिए -15 और -15 सेम हो गया। इसी प्रकार 0 बराबर 0 हो गया, तो इसी प्रकार -15 तो आप इधर लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का देखिए पहले के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले का 6वां क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसे भी आप जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बोर्ड में। तो चलिए अब 6वां क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। तो देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। तो इसको अब आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो चलिए पहले इसका गुणनखंड बना लेते हैं। 3x² - x - 4 बराबर 0। इसको अब इसी प्रकार करना है। देखिए 4 तिया 12, इसमें पूरी संख्या आ गई ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4 तिया 12 और जोड़ने या घटाने पर x यानी 1 बचना चाहिए। x को क्या मानते हैं, 1, तो 1 बचना चाहिए। तो 4 तिया 12, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, गुणनखंड लेंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो कैसे, 1 जे हो गए 4 और 1 जे 3, तो 4 तिया 12 कर देंगे, 4 में से 3 गए 1। आ गया समझ। तो कैसे आ जाएगा, 3x² - 4 तिया 12, क्या आ गया, 4 तिया 12। अब इसमें से एक घटाना है, तो 4 और 3 जी माइनस माइनस के हो गए, तो इधर आ जाएगा प्लस का, -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए x² 2 है तो 1x बाहर और 3x अंदर, -4 एक इधर चली गई 3x, तो क्या बचा इधर 1, यानी प्लस का ही 1 बचेगा, और इधर 3x - 4 बराबर 0। तो एक ये वाला कोष्टक बन जाएगा x + 1 और एक अपने पास है 3x - 4 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। अब ये प्लस की संख्या है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस की, और इसे करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो अब इसे देखिए x बराबर -1 है, तो इसे करेंगे x बराबर 4/3। तो एल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। तो देखिए ये निकल के आ चुका है, एल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। अब आपको क्या करना है, जांच। तो चलिए अब जांच शुरू करते हैं। कैसे जांच किसकी करना है, क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x² - x - 4 बराबर, इसकी जांच करनी है आपको। तो क्या करेंगे, a बराबर 3, b बराबर x है तो -1 और c बराबर -4। तो क्या करना है, शून्यांकों का, सबसे पहले क्या करना है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, एल्फ़ा +
बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये बच्चों आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एल्फा बराबर क्या है, माइनस का 1, ठीक है, और प्लस बीटा बराबर क्या है, 4/3 बराबर बी बराबर क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1, और ए बराबर क्या है, 3, तो ये 3। तो अब क्या करना है, बटे में संख्या आ गई तो इसके नीचे भी एक मान लेते हैं। इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा, 3, क्या जाएगा, 3। तो 1 का 3 में, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखिए 3 में से 4 गए, 1 बचा, बटे में 3 बराबर 1/3। तो देखिए ये हो गया आपका प्रूफ। तो आपका ये हो गया प्रूफ। तो चलिए अब शून्य अंकों का गुणनखंड कर। तो शून्य अंकों का योगफल हो गया है। अब क्या निकालना है, शून्य अंकों का गुणनखंड। तो चलिए शून्य अंकों का गुणनखंड का गुणनफल। शून्य अंकों का गुणनफल क्या है, फॉर्मूला एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पूरे सही से समझ में आ गए होंगे। अगर सही से समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको मैथ की तैयारी अच्छे से करवा सकें, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शून्य अंकों का गुणनफल करते हैं। एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो एल्फा बराबर क्या है आपका, -1 गुणा लगाएंगे। बीटा बराबर क्या है, 4/3। सी बराबर क्या है, -4, और ए बराबर क्या है, 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, 1 का 4 में गुणा दीजिए। 1 का 4 में देंगे तो 4 आ जाएंगे, बटे में 3 है, बराबर -4/3। तो देखिए ये आपका प्रूव हो गया। देखिए एक सी संख्याएं आ गई दोनों, तो ये क्या हो गई, सत्यता की जांच। क्या हो गई, सत्यता की जांच। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मैथ के 6 क्वेश्चन कैसे लगे। और इसमें अब प्रश्नावली 2.2 में दूसरा क्वेश्चन भी है। प्रश्नावली ये 2.2 में पहले क्वेश्चन के ही थे 6 सवाल। पहले क्वेश्चन के 6 सवाल थे। अब दूसरे क्वेश्चन के भी कुछ सवाल हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, लंबी हो रही थी, इसलिए आप पहले इन 6 सवालों को अच्छे से कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के कुछ और सवाल हैं, वो हम आपको जल्दी ही लाएंगे। तो तब तक के लिए तैयारी कीजिए, आप अच्छे से पढ़िए बच्चों, ताकि बोर्ड में अच्छे से नंबर आ सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो आप इधर प्रूफ लिख सकते हैं, तो इधर आप प्रूव्ड लिख दीजिए, या सिद्ध हुआ लिख दीजिए, भूल गए थे, सॉरी। तो आप यहाँ प्रूव्ड लिख सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।